अस्सलामुअलैकुम आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं मुश्तबा मुनीब और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो द बॉटम लाइन। आज हम कोरोना के उन्वान से एक मॉडल की बात करने आपके लिए आए। हम जानते हैं कि जब कोरोना इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया और उसके बाद मार्च के महीने में उसने हमारे मुल्क को घेरे में लेना शुरू किया, काफ़ी बढ़ने लगा। उसके बाद लॉकडाउन हुआ और सारा सिलसिला हुआ, लेकिन एक अलग अलग उन्वान से अलग अलग लोगों ने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। वो कंसर्न क्यों था कि हमारा जो देश है वो एक तरह से बसा हुआ नहीं है, अलग अलग स्टाइल से अलग अलग बस्तियाँ बसी हुई है, और उसमें कोरोना इन्फेक्शन को कहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, कहाँ ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, कहाँ इन्फेक्शन तेज़ी से फैलेगा, इस उन्वान से अलग अलग कंसर्न सामने आ रहे थे। उन सब में एक अहम कंसर्न आया था, वो था मुंबई के धारावी को लेकर। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र अभी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है। उसके बाद उसका शहर मुंबई जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन उसमें धारावी जिस तरह से बसा हुआ है उसको लेके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत सही कंसर्न्स भी थे। लेकिन हमने देखा कि जब अप्रैल में धारावी में कोरोना इन्फेक्शन की शुरुआत हुई और आज जहां धारावी खड़ा है, तो जो डर था वो डर अब जो है खुशी वाले मामले में बदल चुका है, एक प्राइड वाले मामले में बदल चुका है। और धारावी के मॉडल की जिस अंदाज से धारावी ने इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया है, ना सिर्फ स्टेट ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में धारावी की तारीफ़ की जा रही है। हद तो ये है कि WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में जहां अलग अलग मकामात की तारीफ़ की कि उन्होंने कैसे कोरोना को कंट्रोल में किया बहुत शानदार तरीके से, उसमें उन्होंने भी धारावी की तारीफ़ की, धारावी का जिक्र किया। तो आज क्या वजह है कि धारावी पूरे सुर्खियों में बना हुआ है, पूरे न्यूज़ में बना हुआ है कि उसने कैसे कंट्रोल किया, इसके अलग इसके मुकाबले जहाँ बहुत ज़्यादा फैलने का और नुकसान का डर था, जहाँ डर ये लगा हुआ था कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पहुँचाएगा, उसके मुकाबले में आज ये प्राइड का मूवमेंट है कि धारावी ने इसको कंट्रोल कर लिया है। क्यों कंसर्न था, किस वजह से लोगों को डर था, हम वो भी यहाँ पेश करेंगे। और क्या चीज़ें धारावी ने ऐसी अपनाई जिसकी वजह से धारावी आज कामयाब बनकर खड़ा हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि धारावी के बारे में हम ये जानते हैं कि इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। स्लम यानी ऐसी कंजस्टेड बस्ती जहाँ गरीब लोग बसते हैं, कम से कम जगह में बसते हैं, जहाँ किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं होती, ऐसी जगह को स्लम कहा जाता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, एक ऐसा स्लम जहाँ पर 8 लाख की आबादी बसती है। 8 लाख की आबादी का आप इमेजिनेशन कीजिए, आगे और तफसील हम आपको बताएंगे। तो इतनी कंजस्टेड और डेंसिटी वाली जगह कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में तकरीबन 2.27 लाख लोग बसते हैं। अब आप डेंसिटी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। और अगर आपको समझना है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जहां हम रहते हैं उसको आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, उसका एरिया आपको बताएगा डिस्ट्रिक्ट का 139 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरी धारावी का जो एरिया है वो है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में 8 लाख की आबादी बसती थी। उसके अब अंदाज़ा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 139 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा की आबादी बसती है। अब आप इससे वहाँ के कंजेशन का, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के उन्वान में जो इन्फेक्शन फैलने का मामला है उसको रोकने में एहतियाती तदाबीर में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग है। उसके बाद जो है वो साफ़ सफाई का मेंटेन रखना है, वो बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कॉमन प्लेसेस पे कम से कम जाना है। ये तमाम चीज़ें धारावी के मामले में इमेजिन ही नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जा सकती थी वो आगे इंशाल्लाह हमारे सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, और वो फार्मूला भी रखेंगे जिसके ज़रिए धारावी ने जो है कंट्रोल किया है इस इन्फेक्शन को। धारावी सिर्फ जो है कोई एक तरह से स्लम के मामले में कोई इस तरह से बस्ती नहीं है कि बिल्कुल गरीबी और मजदूरी ही की हालत में सब लोग रहते हैं और शायद कुछ मिल जाए तो मांग कर खाने वाला मामला है, बल्कि धारावी एक ऐसा सेटअप भी है कि इतने कंजस्टेड एरिया में वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज चलती हैं, लेदर इंडस्ट्रीज चलती हैं, टेक्सटाइल का सेटअप चलते हैं, पॉटरी के सेटअप्स चलते हैं, और वो इस अंदाज से चलते हैं कि धारावी से हर साल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। ये इस तरह की बस्ती है छोटी सी, जो मुंबई के एक छोटे से इलाके में बसी हुई है। यहाँ 5000 के आसपास GST रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं। इस अंदाज से धारावी बसा हुआ है। अब धारावी के हम वो रुकावटें जो कंसर्न्स थे पहले उनको जांचने की कोशिश करेंगे, क्या कंसर्न थे।
सबसे पहला कंसर्न जो मैंने आपके सामने रखा कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ एरिया है और उसमें जो है पूरी ये 8 लाख की आबादी बसी हुई है। ये ज़रूर हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ और मज़दूरों ने अपने घरों अपनी रियासतों को जाना शुरू किया कामों की जगह से छोड़कर, तो धारावी से तकरीबन 1.5 लाख की आबादी खाली हुई और अपने घरों को चली गई। लेकिन तब भी सिर्फ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में 6.5 लाख लोग जो हैं अभी भी बसते हैं। और आपको मैं उस कंजेशन का अंदाज़ा, जिन्होंने धारावी को नहीं देखा होगा या फ़ोटोज़ में भी नहीं देखा होगा, वो इससे लगा सकते हैं हमारे शहर के वो लोग कि हमारे शहर डिस्ट्रिक्ट के एरिया 139 स्क्वायर किलोमीटर है और वह यहाँ पर 15 लाख से के आसपास की आबादी बसती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो रुकावटें थी कि इस कंजेशन में, इस मामलात में हम कैसे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, हम कैसे होम क्वारंटाइन का मामला कर सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन को रोकने से का इक़दामात कर सकते हैं, ये एक बड़ा टेंशन था। उसके बाद एक जो कंसर्न था बड़ा, वो ये कि धारावी की 80% आबादी जो है वो कॉमन टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल करती है। धारावी जिस तरह से बसा हुआ है तो हर घर की दीवार दूसरे घर से मिली हुई है। हर घर के सामने का जो रास्ता है वो सिर्फ इतना चौड़ा है कि मुश्किल से 2 व्हीलर पास हो सके, 2 व्हीलर गुजर सके। तो इतनी कंजस्टेड आबादी में कॉमन टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, कॉमन ड्रेनेज की फैसिलिटी ना होने की वजह से कम्युनिटी के जो या कॉमन टॉयलेट्स पर्सनल टॉयलेट्स ना होने की वजह से कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल वो लोग करते थे। और 80% आबादी का इन्हिसार ये कम्युनिटी टॉयलेट्स पे था, यानी एक कॉमन प्लेस जहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है, एक आकर दूसरों को लगा सकता है या हज़ारों को लगा सकता है। ऐसी कॉमन प्लेसेस का इस्तेमाल करना उनके लिए लाजमी था, उसके बगैर नहीं रह सकते थे। तो ये एक सबसे बड़ी रुकावट थी। दूसरी ये रुकावट थी कि डेली 450 कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है धारावी, मिनिमम 450 कम्युनिटी टॉयलेट्स का, यानी 450 ऐसे प्लेसेस धारावी के उस छोटे से एरिया में हैं जहां रोज़ धारावी की आबादी का जमा होना तय था, बिल्कुल था, और उसमें इन्फेक्शन भी फैलने का डर मौजूद था। उसी के साथ आबादी के बड़े हिस्से को अपने खाने के लिए बाहर पर मुनस्सिर था, धारावी के बाहर से खाना लाना उनके लिए मुनस्सिर था। जितनी छोटी आबादी है वहाँ ना कोई खेती कर सकते हैं, ना वहीं चीज़ें उगा सकते हैं, तो उन्हें अपने खाने के ज़रूरियात की चीज़ें बाहर से लाना उनके लिए लाजमी थी। ये तीसरी सबसे बड़ी रुकावट थी। चौथी रुकावट के धारावी में जिस तरह से घर बने हुए हैं तो 10 बाय 10 के झोपड़ी नुमा घर हैं और उसमें 8 से 10 लोग कम से कम बसते हैं। वहीं चॉल्स का सिस्टम है तो एक छोटा सा कमरा है, उसमें पूरा का पूरा ख़ानदान बसता है, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहते हैं। तो इतना कंजस्टेड में अगर कहीं इन्फेक्शन आ जाता है तो वहाँ आप कैसे होम क्वारंटाइन कर सकेंगे, कैसे आइसोलेशन का प्रोसेस कर सकेंगे, कैसे इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकेंगे, कैसे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकेंगे, ये रुकावटें थी। फिर इसके अलावा धारावी में ऐसी कई इमारतें हैं जो 3 मंजिला हैं, जिनमें से ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ की फैमिली रहती है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर फैक्ट्रीज चलती है जहाँ पे आसपास के लोग आकर एज अ मज़दूर काम करते हैं। और उनके सामने मैंने जैसे बताया कि छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनके से लोग बिल्कुल एक दूसरे से करीब गुजरते हैं। तो ये कंसर्न्स थे, ये रुकावटें थी जो धारावी में इन्फेक्शन को बहुत फैलाने का ज़रिया बन सकती थी। लेकिन इसके मुकाबले में धारावी के एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM ने ऐसे क्या इक़दाम किए, BMC आम लफ्ज़ों में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी क्या कोशिशें की, ऐसी क्या जादू की छड़ी अपनाई और ऐसी क्या ईजाद कर दी कि धारावी जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने का डर था वो बहुत कम वक्त में कंट्रोल पर आ चुका है। तो हम आपको ये बता दें कि कोई जादू की छड़ी नहीं थी, कोई ईजाद नहीं थी, कोई छुपा राज नहीं था, बल्कि वही जो बेसिक फार्मूला है जिसकी बात शुरुआत से हो रही थी, उन्होंने शुरू से उस पर संजीदगी के साथ इक़दाम किए, आज इसको कंट्रोल में लाया। क्या है वो फार्मूला? स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का आगे बढ़कर स्क्रीनिंग करना, जिनकी ज़रूरत महसूस हो उनके आगे बढ़कर टेस्टिंग करना, जिनका पॉजिटिव निकले उनकी ट्रेसिंग या उनका जो है सर्कल को चेक करना, फिर उनको क्वारंटाइन और आइसोलेट करना और सही तरीके से ट्रीटमेंट करना। ये 4-5 स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया। इसमें BMC ने जो है ट्रेसिंग के या ट्रैकिंग के उन्वान से तकरीबन अब तक 3,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी। थर्मल स्क्रीनिंग या पल्स ऑक्सीमीटर है, उसमें अगर किसी का मामला गड़बड़ महसूस होता है, इन्फेक्शन का सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो फिर उनको ट्रैकिंग और टेस्टिंग की तरफ बात जाती है। तो 3,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न शामिल थे।
फिर 50,000 के करीब लोगों को निजी दवाखानों, सरकारी दवाखानों के ज़रिए उनकी जांच की गई, जिनमें तकरीबन 15,000 लोगों की जांच मोबाइल वैन्स के ज़रिए की गई। जिस तरह का वो आबादी बसी हुई है उसकी वजह से मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया गया। फिर जिन लोगों को टेस्टिंग की ज़रूरत महसूस हुई तो तकरीबन 13,500 टेस्ट किए गए। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया कि जो लोग माइल्ड और उससे थोड़े ज़्यादा इन्फेक्शन वाले लोग हैं उनका इलाज धारावी के एरिया ही में हो जाए। जो एक्सट्रीम केसेस की तरफ बढ़ते हैं, जिनका मामला ख़राब होता है, सिर्फ उन्हीं को धारावी से बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़े, इसलिए कि धारावी में कोई शानदार किस्म की हेल्थ फैसिलिटी तो मौजूद नहीं थी। और जो ये हेल्थ सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए वहाँ पर 24 घंटे खाना दीगर सहूलियात का इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा जो धारावी ने बहुत अहम काम किया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का नाम हमने कई मरतबा सुना, अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ने PPP की बात की, लेकिन यहाँ धारावी के लिए इसका काम किया गया। चूँकि धारावी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, गवर्नमेंट के पास उतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं कि सब के सब पूरे आबादी को कवर कर सकते हों, तो इसके लिए चेज़ द वायरस, ये नहीं कि वायरस हमारे पास आए तो हम कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम वायरस का पीछा करके उसको ढूंढ कर निकालेंगे। इस उन्वान से पब्लिक का साथ लिया गया। पब्लिक सेक्टर में जो अलग अलग हेल्थ वर्कर्स थे उनका साथ लिया गया और प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग की गई। उसके लिए फीवर कैंप्स लगाए गए, लोगों की जांच की गई, घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग की गई। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हेल्थ स्टाफ ने हामी भरी आगे आने की, उनको PPE किट्स हो, ये तमाम मटेरियल है, ऑक्सीमीटर है, थर्मल स्कैनर है, मास्क है, सैनिटाइज़र, ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ से प्रोवाइड की गई, बार बार प्रोवाइड की गई और उनसे वो मदद ली गई, जिसके नतीजे में हमने देखा कि जून के आखिर तक आधे से ज़्यादा आबादी की स्क्रीनिंग हो चुकी थी। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, ये तमाम चीज़ें आधी आबादी की धारावी में की जा चुकी थी। उसके अलावा ये चीज़ की गई कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे दरख्वास्त की गई कि वो अपने क्लिनिक्स को ओपन रखें, आम बीमारियों के लिए जो लोग आते हैं उनकी जांच करें और उसमें उनके तजुर्बे के हिसाब से जो लोग उनको इन्फेक्टेड महसूस होते हों कि भाई इनमें सिम्टम्स शायद आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट फौरी BMC को करे ताकि BMC इक़दाम ले सके। हर एक आदमी की जाकर घर को टेस्टिंग उतने कम वक्त में पॉसिबल नहीं थी, उतना स्टाफ नहीं था, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस तरह से प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद ली गई। आप उसकी एग्जांपल एक उसमें ले सकते हैं कि जैसे उस एरिए के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभय तावरे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने प्राइवेट OPD में एक दिन में कम से कम 100 लोगों की जाँच की और जो उनको सस्पेक्टेड पेशेंट महसूस होता था, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस महसूस होते थे, उनको BMC को रिपोर्ट किया। BMC ने फिर आगे की फर्दर जांच, पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन वाली कार्रवाइयाँ की। जिन जिन लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स इस तरह से ओपन किए, उनके पूरे हॉस्पिटल्स को डेली सैनिटाइज़ करने का काम BMC ने किया। उनको PPE किट्स अपनी खर्चे पर मुहैया करवाए, दूसरे सामान सैनिटाइज़र वगैरह सप्लाई किए, इस अंदाज से कि आप हमारी मदद के लिए खड़ा होइए, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, हम आपके लिए खड़े होंगे। इस उन्वान से धारावी ने PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का साथ लिया। फिर उसके साथ ही साथ जिस तरह धारावी में होम क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है, जिस तरह कंजस्टेड एरिया है, तो जितनी पब्लिक प्लेसेस थी, स्कूल्स हैं, उसके अलावा शादी खाने हैं या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो कुछ एरिया हैं, ग्राउंड्स हैं, इन सब को अपने कब्ज़े में लिया और इनको क्वारंटाइन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। फिर जो लोगों की मूवमेंट थी उसको ड्रोन के ज़रिए पहले दिन से शुरू से नज़र में रखा। ऐसा नहीं कि बाद में बहुत लेट होने के बाद ये इक़दाम किए, बल्कि शुरू से नज़र में रखा। तो ये वो बहुत बेसिक चीज़ें थी। कोई हमने, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई जादू नहीं किया, कोई ईजाद नहीं की, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी, जो शुरू से हिदायतें आ रही थी। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें देरी नहीं की। ये इन्फेक्शन के मामला ये था कि जितना लेट आप एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा वक्त लगेगा इसको कंट्रोल करने में और उतना ज़्यादा नुकसान उठाना लाजमी हो जाएगा। तो धारावी इनका जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने ख़ुद तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग अखबारात में आ रही हैं, उस उन्वान से शुरुआत ही से ये बेसिक फार्मूलाज पर काम किया गया। और आज धारावी की सिचुएशन फिर ये है कि 10 जुलाई की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जो धारावी का इन्फेक्शन काउंट था वो 2359 था, 2359 10 जुलाई तक। आज हमारे ज़िले में ये काउंट जो है 8900 के पार जा चुका है और रोज़ाना का न्यू नॉर्मल अब हमारा 300 पर पहुंच चुका है। 300 के कल जो है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था 350, 200
और 200 से ज़्यादा जो है ये एक न्यू नॉर्मल औरंगाबाद के लिए बन चुका है। लेकिन धारावी का टोटल काउंट जो 10 जुलाई तक था वो 2359 था। एक और बात समझने के लिए कि 10 जुलाई को 2359 था और 12 जुलाई को ये काउंट 2370 पर था, यानी 2 दिन के अंदर सिर्फ 11 से 12 पेशेंट ही बड़े थे, पॉजिटिव सामने आए थे। इसके अलावा इतने पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद एक्टिव पेशेंट काउंट जिनका इलाज अभी जो ज़ेरे इलाज है कोरोना के तहत, तो 10 जुलाई को एक्टिव पेशेंट काउंट कोरोना का धारावी में 166 था। सिर्फ 166 लोग अंडर ट्रीटमेंट थे और 1952 लोग ट्रीटमेंट हासिल करके सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो इन 2370 में से 1952 लोग ठीक हो चुके थे, 166 लोग ज़ेरे इलाज थे। लेकिन धारावी जिस तरह से बसा हुआ है, जिस तरह वहाँ पे साफ़ सफाई का मामला है, जो कुछ चीज़ें हैं, तो उसके नतीजे में 215 लोगों ने अब तक धारावी में अपनी जानें गंवा दी हैं कोरोना की वजह से। तो ये स्टार्ट्स था। इसके अलावा धारावी में जो चीज़ें हुई, कोशिशें हुई, जो ऊपर के फार्मूले पे अमल किया गया, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो मामला था, जो स्कीम, जो फार्मूला था गवर्नमेंट का, वो इस तरह से था कि अगर एक पॉजिटिव पेशेंट मिलता था तो उसके आसपास के 24 यानी 1:24 का स्क्रीनिंग या ट्रेसिंग वाला पैटर्न था। एक आदमी अगर मिलता था तो उसके आसपास के 24 लोगों की ट्रेसिंग की जाती थी कि कहीं उनमें तो इन्फेक्शन नहीं फैला है। तो 1:24 का ट्रेसिंग फार्मूला और 1:5 का क्वारंटाइन फार्मूला, कि अगर कोई एक पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके करीब के 5 लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया जाता था कि कहीं उन 5 में अगर फैला होगा, अभी सिम्टम्स नहीं आए होंगे तो वो और दूसरों को ना पहुंचा दे। तो वो कंट्रोल चेन को ब्रेक करने के लिए 1:5 को क्वारंटाइन किया जाता था। तो ये बेसिक चीज़ों पर धारावी के एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और आज हम देख रहे हैं कि हर न्यूज़ रिपोर्ट में धारावी को एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है। सीएम ने तारीफ़ की, नेशनल लेवल पर तारीफ़ हुई, WHO के हेड डायरेक्टर ने तारीफ़ की। उम्मीद है कि हमारे अज़ला में अलग अलग जगहों पर वक्त निकलने से पहले ये जो बेसिक सेटअप्स हैं काम करने के, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा ताकि इन्फेक्शन को वक्त से पहले कंट्रोल किया जा सके। इसमें एक और अहम बात है कि जो आम पब्लिक है उसको अपने घरों से निकलना होगा टेस्ट कराने के लिए। जैसे ये 8 दिन के लॉकडाउन से, 9 दिन के लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, आज 5वां दिन है और इसके बीच हम देख रहे हैं कि सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने 50,000 टेस्ट की बात कही है। तो जो एंटीजन टेस्ट के अलग अलग जगह सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, उनमें उन इलाके के लोगों को ज़रूरत है कि वो आगे बढ़कर आएँ, अपने फैमिली को लेकर आएँ, वो टेस्ट कराएं ताकि फौरी इन्फेक्शन की जांच हो सके और अगर इन्फेक्शन आया है तो कंट्रोल किया जा सके और आगे फैलने से इसको रोका जा सके। तभी हम इस नुकसान से बच सकते हैं। ये मामला ये नहीं हो सकता है कि हुकूमत ही नुकसान उठाएगी या दूसरे लोग नुकसान उठाएंगे। इन्फेक्शन कहाँ कब पहुँचेगा इसके किसी की खबर नहीं होगी। लिहाजा ज़रूरत है कि आगे बढ़कर आएँ, हिफाजती इक़दामात भी करें, टेस्टिंग भी करें और इस वायरस से लड़ने में सब मिलकर साथ दें। उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।